बहुत अच्छा। 4 5, हाँ ये जगह ठीक है। 1 2, उस तरफ जाओ। 4 5 6 7, और अब यहाँ से 1 2 3 4, और वो भी 1 2 3। 1 मिनट अकबर भाई, जैसा कि मुझे अंदाजा था, यहाँ तो नीचे की जानिब ढलान है, यहाँ पानी खुद ही नहीं खड़ा होगा। इस पूरी जगह को किचन बनाएंगे और वहाँ इसका गोदाम बनेगा और चावल वावल सब यहीं रखेंगे। चलो ये तो हो गया। और दरवाजे के पास भी टॉयलेट बनेगा जो पूरी तरह उस साइड पर होगा। लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम होंगे। इस तरह बेहतर होगा और शोर शराबा भी नहीं होगा। 1 मिनट अकबर भाई, इस तरह भी यहाँ से लेकर वहाँ तक कहवा खाने वाली मेज़ें रखेंगे ताकि लोग इस पर रिवायती अंदाज में बैठकर शोरबा वगैरह भी पिएं। और इस हिस्से में भी मेज़ें और कुर्सियाँ लगाएंगे। इस तरह जैसे कि मैं समझाऊं, ये रेस्टोरेंट रिवायती होने के साथ साथ क्लासिक भी होगा। इसकी छतों को भी बिल्कुल रिवायती अंदाज में डिज़ाइन करेंगे और एक आर्टिस्ट को बुलाकर यहाँ बीच में शाहनामे वाली तस्वीरें, मसलन रुस्तम व सराब, जुलेखा, शीरी और फराद वगैरह की तस्वीरें बनवाएंगे। ऊपर से भी लाइटिंग का इंतजाम करेंगे। अब आगे सुन लो हम क्या करने वाले हैं। इंशाल्लाह फिर ऐसा होगा कि सारे कारीगर एक जैसे सफ़ेद कलरों वाले सब्ज रंग के खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होंगे, जबकि उनके बाल भी अलग स्टाइल में होंगे और हाथों में ट्रे लिए मुसलसल ग्राहकों के पास आते जाते खाने पेश करने में मसरूफ होंगे। दरवाजे पर लोगों का हजूम होगा। भाई साहब, ग्राहक तो नंबर से आएंगे ना। अच्छा, अब दरवाजे पर क्या इंतजाम होगा? अपनी तिजोरी वजोरी वहाँ पर रखेंगे। अगर पब्लिक बहुत ज्यादा होती है तो उनसे कहेंगे, जनाब आप अपनी गाड़ी में ही बैठे रहें, जब आपका नंबर आएगा तो आपको लाउड स्पीकर के जरिए बुला लेंगे। भाई साहब, अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, ये लोग बेचारे इतनी सारी गाड़ियां कहां पर पार करेंगे? कह चुके तुम। अभी से ही थक गए हैं आप? अभी तो शुरू हुआ है। लो भाई, अभी तो मेरी बात शुरू हुई है। अजीब आदमी है आप। अब मैं जवादी साहब थक गया हूं बोल बोल कर। चलो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बताओ, ये नक्शा किसने बनाया है? नक्शा? क्या मतलब है आपका? हमने बनाया है? हम का मतलब कौन? अच्छा, यानी मैंने और तुमने। माजरत चाहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? आप बिला झिझक कह दे। इस तरह क्यों बात कर रहे हो? हमारे और तुम्हारे दरमियान ये बातें तो नहीं है। असल में मैं तो अपनी बात खुल कर कह रहा हूँ। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कोई नक्शा बनाया है। अच्छा ठीक है अकबर भाई, देखो क्या मतलब है आपका। आखिर सरमायाकारों की भी कोई राय और मर्जी होती है, सही है ना? देखो सफदर, अगर यहाँ कोई रेस्टोरेंट बनना है तो वही रेस्टोरेंट बनेगा जो मैं चाहता हूँ, और वो रेस्टोरेंट भी जो मैं बनाना चाहता हूँ वहीं पर बनेगा जहां मैं चाहूंगा। समझ गए? भाई साहब यकीन करें, बेहतरीन जगह है। दरवाजे के पास भी लोगों के लिए काफी जगह है। क्यों भाई? जरा ये तो सोचें, अगर सरमायाकार नहीं होंगे तो रेस्टोरेंट भी नहीं होगा। मेरे पास तो एक अठन्नी भी नहीं है जो मैं लगाऊं, और तुम्हारा भी यही हाल है कि तुम्हारे पास बावर्ची खाने में जो भी सामान था और जो भी मेहनत और पसीने से कमाया था सब मीनू साहिबा के हवाले कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो बताओ। हाँ, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। तो फिर बताओ। घर जा रहा हूँ। अकबर भाई सदके जाऊं, नाराज ना हो, ये मेरी अपनी सोच है। आखिर मैं भी प्रेशर में हूँ। एक तरफ तो तुम्हें राजी करना है और दूसरी तरफ उन सरमायाकारों को जो बड़ी मुश्किल से बात मानने पर राजी होते हैं। क्या मैं उनको एक हफ्ते से मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था? हाँ, बहुत कोशिश की। लो भाई सुन लो। बस कुर्सी रखकर हमारे सामने बैठ जाने से तुम अपने आप को चेयरमैन समझते हो। पता नहीं सब क्यों मेरे बॉस बनना चाहते हैं। अकबर, तुम भी अभी तक बच्चे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? सदके जाऊं, तुम ही बॉस बनो, ठीक है? मैं घर जा रहा हूँ, तुम कुर्सी पर बैठे रहो ताकि तुम्हारी जगह गर्म हो जाए। मैं अपनी जगह पर बैठ गया, मेरी जगह गर्म है अकबर भाई। तुम्हारे सदके जाऊं, मुझे इस दोस्ती की कसम, मैं एक बात जानता हूं जो तुम्हें बता रहा हूं भाई, अब सुनो। सदके जाऊं, तुम मेरे हाथ पे हाथ रखो, रेस्टोरेंट तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा।
सब कुछ सदके जाओ। मेरा तुम्हारे साथ सरमायाकारी करने का कोई इरादा नहीं। ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मैं समझ गया, उस रेस्टोरेंट को देखते ही तुम्हारा इरादा तब्दील होने लगा है। जाओ जाओ, उसके पांव पकड़ लो। असल में हम ठीक ही जगह पर आ गए हैं। जाके उसके कदमों में गिर जाओ और कह दो कि मुझसे गलती हो गई। उससे माफी मांगो, शायद वो तुमसे राजी हो जाए और फिर तुम्हें बावर्ची खाने में जगह दे दे। अपनी बकवास बंद कर। ए खुदा, आए आए अकबर भाई, कितनी ताकत है आपके हाथों में। आए, ए लोगो, मेरी मदद करो। आए, उठकर खड़े हो जाओ भाई। मैं देख रहा था प्लास्टिक की कुर्सी प्लास्टिक की थी, लेकिन दर्द तो हुआ ना हुमन भाई। आए, आए। हुमन भाई, मामला खत्म हो गया, वो तो चला गया। अरे पागल, कहाँ जाएगा वो? थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ये लोग खानदानी तौर पे ऐसे हैं। तुम सिर्फ इस प्लाट के मालिक को किसी तरह सब्ज बाग दिखाकर राजी करो। अकबर को तो मैं राजी कर लूंगा, उसको तो ये जगह पसंद आ गई है, तुम्हारी कसम। मैंने उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया था। उफ मेरे खुदा। ये बदबख्त कहाँ चला गया? हुमन साहब, बहुत बुरा हुआ। यकीन करें, इसमें बहुत फायदा है। राजी कर लूंगा मैं। चलते हैं। क्या बात है मंसूरी, सड़क पर खड़े होकर इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद क्यों है? खैरियत तो है? क्या हुआ है? बंद क्यों कर दिया? मरम्मत का काम हो रहा है। तुम तो जानते हो कि मैं यहाँ माल लाते ले जाते बड़ा हुआ हूँ। मुझे ज्यादा चक्कर ना दो। लड़कों को बुलाओ कि ये माल गाड़ी से निकालें। क्या मोहतरमा ने नहीं कहा था कि आइंदा यहाँ नजर नहीं आना? ज्यादा बातें ना करो। उसको तो खुश होना चाहिए कि मैं माल ला रहा हूँ। जाकर अपनी मोहतरमा को बुलाओ। माजरत चाहता हूँ, मोहतरमा अभी नहीं है। रेस्टोरेंट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मुझे मोहतरमा से क्या लेना देना? मोहतरमा मोहतरमा करता जा रहे। जाकर अकबर साहब को बुलाओ। वो देख लो, मोहतरमा खुद ही आ गई हैं। आमिर खान, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा आधे घंटे बाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं आपके लिए माल लेकर आया क्यों हूँ। लेकर आए हो? मैंने किसी और से माल मंगवा लिया है। मुझे मालूम है आप किससे माल मंगवाना चाहती हैं, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तुम इतना आहिस्ता आहिस्ता माल क्यों लेकर आते हो? मैंने कब आपको आहिस्ता आहिस्ता माल दिया है मोहतरमा? लगता है आप ये भूल गई हैं कि कुछ अर्से पहले तक कौन आपके लिए शुमाल से किस्तों में चावल लाया करता था। हाँ। उस वक्त भी मुझे मालूम होता कि तुम खराब माल मेरे लिए लाते हो तो मैं किसी और से मंगवा लेती। क्या मेरा माल खराब हो गया है? जो माल पहले लाता था कि वो भी खराब था? आपको जानता ही कौन था कि उधार पर माल देता? ये उस वक्त की बात है जब अकबर साहब यहाँ थे। अब मैं तुमसे माल खरीदना नहीं चाहती। मुझे आपसे कोई काम नहीं। जाकर अकबर साहब से कह दें खुद दरवाजे पर आ जाए। अकबर साहब अब यहाँ नहीं है। मेहरबानी करके उनसे कह दें कि हमारा पिछला हिसाब किताब साफ कर दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने कहा ना कि अकबर साहब अब यहाँ नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब है तो जाओ उन्हीं से ले लो। हाँ सुना है आप एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन जो भी हो आखिरकार आ ही जाएगा ना। अकबर साहब में इतनी हिम्मत होती तो तुम जैसे खराब माल बेचने वाले नालायक आदमी को हरगिज अपने साथ नहीं रखते। हैं? हाँ हाँ,
बस कीजिए, लगता है आप भूल गई हैं कि मेरे इसी खराब माल की वजह से तो आपके इस रेस्टोरेंट की इतनी तरक्की हुई है। रेस्टोरेंट की तरक्की पर जलने वाले का मुंह काला। मोहतरमा, ये भी आपसे कह दूं कि मैं अकबर साहब की तरह नहीं हूँ जो अपना हक नहीं ले सकता आपसे। इतना अकबर अकबर मत करो, अकबर मर गया। नहीं मोहतरमा, मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा हशाश बशाश हूँ। मैं ना तो मरा हूं और ना ही किसी को अपना हक छीनने दूंगा। हमारा कोई और मतलब नहीं था अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। खबरदार जो आइंदा किसी खातून से इस तरीके से बात की। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जनाब, बस इतना बताया है कि माल लाया हूँ, गाड़ी खाली कर लें। ये कह रही है कि तुमसे माल नहीं लेना, फिर भी कुछ कहना है? अभी मैंने तो सुना था कि आप रेस्टोरेंट नहीं आएंगे। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो आपके साथ हिसाब किताब साफ कर लूं। बस यही बात कर रहा था। अगर कोई हिसाब किताब है भी तो इंसान के बच्चे बनकर आओ और अपना हिसाब लेकर जाओ। ठीक है, हमारे दरमियान मसले का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात तो 100% ठीक है। समझ में आ गया? जी हाँ। आपसे माजरत चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ कीजिए। मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसी ने फालतू बकवास करना शुरू कर दी। मैंने खुद सारी बातें सुनी है। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो अकबर? चुप चुप के आने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम वाकई वापस आना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, आ जाओ। कहाँ वापस आ जाऊं? बावर्ची खाने में, और कहाँ? काम करने के लिए। क्या तुम वापस काम करने नहीं आए हो? तुमने मंसूरी से सच बोला, अकबर मर गया है। हाँ, वो अकबर जो सुबह से रात तक तुम्हारे बावर्ची खाने में चूल्हों के पास पसीना बहाता था, मर गया। मैं कुछ नहीं समझी। फिर तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? इसलिए कि तुम पर ये साबित करूं कि अकबर मरा नहीं और अनकरीब आसपास बाशी रेस्टोरेंट को बिल्कुल इस रेस्टोरेंट के सामने, यानी तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने खोलने वाला है। यानी वहां पर ये बात मजाक के अलावा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये मजाक नहीं, हकीकत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन है कि चंद दिनों के बाद तुम अपनी ये बात वापस ले लोगी। फिर तो तुम खत्म ही नहीं करना चाहते। काश तुम शुरू ही नहीं करती। छक्का। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। हाथ नहीं लगाया बाबा जान। हाँ, फिर छक्का हो गया। अगर इसी तरह के 4 छक्के अपनी जिंदगी में भी ले आते तो तुम्हारा यह हल नहीं होता। अब आप भी फुप्पी जान की तरह नजर लगा दो। आखिर आज मेरी किस्मत जागी हुई है। जरा देखना कौन दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? कौन है? अनुशेर, जरा दरवाजे पर आना, जल्दी से आ जाओ। घर के सरबराह को मेरा सलाम। इधर ले आओ क्यूमर्स, यहाँ रख दो। या अल्लाह। अंदर जाओ, कोई नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम क्यूमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नवाजिश भाई, आप भी कमाल करते हैं। आपने तो मनोचहर को भी पीछे छोड़ दिया। अकबर, कोई मसला है? अब ज्यादा बातें ना करो, ये चीजें अंदर लेकर जाओ, काफी है। ठीक है यार। क्यूमर्स, तुम्हें क्या सूझी थी कि गांव के इतने खूबसूरत माहौल को छोड़कर शहर का रुख कर लिया, जो धुएं और गर्दो गुबार से भरा हुआ? ये अकबर तो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। अगर मुझे तुम जैसा दोस्त मिल जाता, कोई गम ही नहीं होता, और शायद मेरी शादी भी हो चुकी होती। मनोचहर, जल्दी करो, बहुत काम है। अच्छा यार, हम तो दोस्ती के दीवाने हैं। हमारा सर काट लो मगर हमसे दोस्ती करो। हम भी दोस्ती के दीवाने हैं भाई। अंदाजे से नाप कर बताओ। एक मीटर 30 सेंटीमीटर चौड़ाई। अच्छा, 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, नीचे उतर जाओ, मैं लिखती हूँ। अंदर आ जाओ, फिर देखते हैं। खत्म हो गया? जी हाँ, फिलहाल हमने साइज ले लिया है ताकि हम इसकी तैयारी शुरू कर सकें। चाय पियेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम डिज़ाइन के लिए कुछ तस्वीरें खींच लें आपकी। अगर मुझे पता होता तो कम से कम एक अच्छा सा स्कार्फ पहन लेती। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। हम बावर्ची की टोपी को आपके सर पर कंप्यूटर के जरिए फिट कर देंगे। तमाम खवातीन आकर अपना इम्तिहान दे दें। तशरीफ लाएं। सारा सामान उस तरफ है। आपकी ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद हैं। तमाम खवातीन तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। जो भी लिबास अपने साथ लाई हैं पहन लें। दस्ताने ज़रूर पहने। ठीक है, अच्छी तरह से खींच लो। अब थोड़ा उस तरफ और उस तरफ, थोड़ा और, बस ठीक है। अब इस तस्वीर को 3 कावियों से खींचो। ठीक है, अब आप जरा इस तरफ घूमेंगी। बस ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन में तैयार हो जाए, दूसरे वाली की तरह ना कम हो से जाए। कम 3 से 4 दिन लगेंगे। लेकिन आपको तो तस्वीरें सिर्फ जाहिर करनी है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूरा बोर्ड नया बनाना पड़ेगा। जी फरमाइए। तमाम लड़कियां बावर्ची खाने में इंतजार कर रही हैं। अभी आ रही हूँ। माफ़ कीजिए, आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए जल्द से जल्द तैयार कर दें। फिर तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मोहतरमा खैर ख्वाह आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खवातीन। वालेकुम कैसी हैं आप मोहतरमा? मैं मीनू खैर ख्वाह इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। आपको यहाँ रेस्टोरेंट के मुलाजिम की हैसियत से काम करना होगा, लेकिन यहाँ मुलाजमत करने की शर्त यह है कि आपको बेहतरीन खाना पकाना आता हो। तनख्वाह, ओवर टाइम और मेडिकल अलाउंस वगैरह के बारे में उस वक्त बात होगी जब आप इम्तिहान में पास हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ज़रूर। पहले मुझे ये बताएं, क्या आप में से कोई तुर्स चिकन बनाना जानता है? नहीं जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। तुम लोगों में से किसी को नहीं आता? नहीं। ठीक है, फिर आप अपना अपना काम शुरू करें। आप करफ का सालन बनाएं, आप कीमे का और आप पालक का। चिकन के साथ बना दूं या कोफ्ते के साथ? चिकन के साथ। आप दाल चने और आप कोरमा सब्जी और आप कबाब। कौन से कबाब? कबाब मोहतरमा बख्तियारी कबाब। हाँ, बख्तियारी कबाब बना लें। देखती हूँ कि कैसा बनाएंगी जी, आप। बहुत अच्छा। ठीक है, अपना काम शुरू करें। मेहताबी साहिबा, वो लिस्ट मुझे दे दें। ये लें। आओ देखते हैं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ।
यहाँ क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? रुको, अभी मेरा ध्यान इनके काम की तरफ है, बाद में बता दूंगी। सोलमास साहिबा, इन लोगों मामा से कहो बाबा की ये बातें कम लड़ाई करें, भी एक जल्दी से मजाक पकाएं, बन रही अपना है। काम करें। मामा को नए घर में आए हुए काफी अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि अभी जाकर उनसे गले मिलूं और उनसे कहूँ कि घर में उनकी जगह अब भी खाली है। उनसे कहूँ कि इतने अरसे में जब वो नहीं थे, मुझे इस बात से कितनी नफरत हो गई थी कि बाज़ वालिदैन मामूली बातों पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। ये बात अब समझ में आ रही है कि जब मैं अपनी किसी क्लास फेलो का, जिसके वालिदैन एक दूसरे से तलाक ले चुके थे, मजाक उड़ाती थी, तो वो इस मजाक पर क्यों नहीं हंसती थी। मैं नहीं समझती कि मामा इस बात पर क्यों इसरार करती हैं कि जब तक बाबा नहीं है रेस्टोरेंट के लिए नया बावर्ची रखें। इन बेचारों को देखो, ये समझ रहे हैं कि इनको एक मुस्तकिल नौकरी मिल रही है, लेकिन इन सब बातों का एक फ़ायदा ये भी है कि आखिरकार मामा पर साबित हो जाएगा कि कोई भी बावर्ची मेरे बाबा की जगह नहीं ले सकता। क्यों मर्ज भाई, मैं किस तरह ऐसे लोगों का पार्टनर बन जाऊं जिनको कोबीदा कबाब और सलाद का फर्क मालूम नहीं। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो खाने की जबान को समझे और इसी पेशे से वाबस्ता हो, और अगर काम नहीं जानता हो तो एक तरफ खड़ा हो जाए और मुझे काम करने दे। मेरे ख्याल में तुम आज एक काम करने जा रहे हो। अभी तुम्हें बताता। हाँ, मदद के लिए आया हूँ। आइए बाबा जान, खाना तैयार है। वाह वाह, क्या खुशबू है शोरबे की। बहुत शुक्रिया बाबा जान। वाह, बाबा जान, आपकी दवाई ये लीजिए। ड्यूटी खत्म हो गई? तुम भी अपनी माँ के अहकामात पर अमल कर रहे हो। बाबा जान, कोल्ड ड्रिंक आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने आपके लिए लस्सी बनाई है। आप कोल्ड ड्रिंक के बजाय लस्सी पीजिए, इससे आपकी गैस की शिकायत खत्म हो जाएगी। ये लस्सी पी लें बाबा जान, गैस की दुश्मन है। ये मेरे बाबा जान के लिए है, लीजिए। क्या खुशबू है। तुम्हें तो जाकर नान संगक लेना था। क्यों नहीं, लेकिन जाओ। कहाँ जाऊँ? नान संगलक लेके आओ, उसको बोलना कड़क बनाए, खमीर की तरह होगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरी बहन और माँ, आप दोनों की वजह से कितने परेशान हो चुके होंगे। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब यही है कि आपने देर से बताया। अगर मैं अभी रोटी लेने जाऊंगा तो मुझे रात तक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मनोचर भाई, ठेले वाली रोटी मत लेना। ठीक है जनाब, कोई और हुक्म है जिसकी अताअत करूं? एक दूसरे से फासला मैं रखें। अपने कमरे में जा रही हूँ, मेहताबी साहिबा आप भी वहाँ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ थे इतनी देर से? रहीम प्लम्बर को लाया हूँ, पाइप चेक कर रहा है। तो उसके साथ ही खड़े हो जाते ना तुम भी। आखिर मुझे तो इस काम का समझ नहीं आता। उसके काम को समझना जरूरी नहीं, तुम उसके पास ही जाकर खड़े रहो ताकि वो ठीक तरीके से काम करे। ठीक है, जाता हूँ और कुछ खा भी लूं। अंदर जाने से पहले या अल्लाह बोल देना, क्योंकि वहाँ खवातीन है। नए बावर्चियों के साथ काम कैसा चल रहा है? ज्यादा अच्छा नहीं है। कौन है? मुझसे काम था आपको? मेहताबी साहिबा, काजमी साहिबा को रोक लो, बाकी सबको भेज दो। मोहतरमा शाकरी से क्या कहूँ? एक मिनट जरा रुकना। वही जो तेज नीले रंग की अबाया पहनी हुई थी। हाँ हाँ, वो भी रुक जाए। कह दो वो भी रुक जाए। ठीक है मोहतरमा। फिर अभी रेस्टोरेंट नहीं खोलना है क्या? नहीं। क्या टेलीफोन भी मैं पैगाम पे रख दूं? हाँ। माफ़ कीजिए मेहताबी साहिबा, मोहतरमा हैं? हाँ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिए मोहतरमा, कोई आया है, आपसे काम है। कौन है? तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आरजू है, आरजू रातमन है। अच्छा। इजाज़त चाहता हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे देर हो गई, पता मालूम नहीं था।
क्या आप बावर्ची के लिए आई हो? जी हाँ। तशरीफ रखें। क्या तुम्हारी कमर में दर्द है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, लेकिन इसके लिए काफ़ी वक्त है। ठीक है, इस तरह तो बावर्ची खाने में खानों की खुशबू से तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, मुझे आदत है। ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ नहीं होती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम इस वक्त बावर्ची खाने के काम के लिए ख़वातीन के एक ग्रुप से इम्तहान ले रहे हैं। मेरे ख्याल में आज रात को ही इम्तहान लिया जाएगा, इसलिए तुम्हें भी बावर्चन के लिए इम्तहान देना होगा। तुम्हें मुतला कर दूंगी। मुझे ये मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैरूनी मुल्क के होटल में एक बावर्ची थी ना, क्या अब भी वहीं हो? जी हाँ। ठीक है, तशरीफ़ ले जाएं। बहुत शुक्रिया। मेहताबी साहिबा, तुम बावर्ची खाने में जाकर उनकी मदद करो। ठीक है मोहतरमा। मामा, आप उसे जानती थी? नहीं, लेकिन इसके बारे में जो बातें सुनी हैं उसमें से आधी भी सही हों तो ये हमारे मुल्क की बेहतरीन बावर्ची है। लेकिन बाबा की तरह तो काम नहीं कर सकती। दुनिया के 80% बावर्ची मर्द हैं। कुकिंग की अक्सर किताबें भी मर्दों ने लिखी हैं। अच्छा, हो सकता है ये ठीक भी हो। क्या आपने इन लोगों को बताया है कि इनका काम यहाँ आर्जी है? ऐसा ना हो ये लोग यहाँ पर मुस्तकिल नौकरी का सोचें। आर्जी क्यों? हमें यहाँ आर्जी लोग नहीं चाहिए। सारा बेटा उठो, फारिग मत बैठो। बावर्ची खाने में जाकर उन 2 ख़वातीन के कागजात लेकर आओ जिनको मैंने रोका है। रेस्टोरेंट खोल दूंगी मैं। खोलेंगे? क्यों ना खोलूं? लेकिन पहले तो आपको इम्तिहान लेना था। मेरे ख्याल में उस लड़की का काम ठीक ही है। मोहम्मद साहब, क्या आप घर पर हैं? हाँ, मैं घर पर हूँ। क्या खबर है? क्या बताऊं भाई, किसी साथी ने खबर दी है कि मोहतरमा ने एक नई बावर्चन को भर्ती किया है और रेस्तोरां भी आज रात से खुल रहा है। तेरा खाना खराब हो जाए अकबर। माफ करना हुमन साहब, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा था। अच्छा फिर? हाँ, उस बावर्चन की बहुत तारीफें हो रही हैं। कौन है वो? पता नहीं, कहते हैं कि बाहर से आई है। किसी खास जरिए से पता चला है क्या? हाँ, मोतबर जराए के मुताबिक। शाबाश मीनू साहिबा। देखो उसी भाई, हाँ, जल्दी से फोन करके अकबर साहब को भी खबर दे दो। ठीक है ठीक है, जरूर जरूर। बस अभी उसे फोन करता हूँ। उसे सारी बात बता दो, बल्कि अपनी तरफ से भी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करो। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा ख्याल है। खुश रहो। अच्छा उसी, और कोई खबर है? कोई खबर नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई और खबर हो तो फौरन मुझे बताना। हत्ता कि अगर कोई परिंदा भी पर मारे उसकी भी खबर मुझे दे। तुम बेफिक्र रहो। खुश रहो। उसी, बोलो। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। उनके मुकाबले में हम भी एक रिवायती रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। भी हमारे साथ ही होगे। फिर पता चलेगा इन लोगों को आटे दाल का भाव। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तैयार हो जाओ। तुम्हारे सदके जाओ। हाँ, ठीक कहते हो। खुश रहो। हाँ, खुदा हाफिज। रेस्टोरेंट बंद है जनाब। हाँ? रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद है अभी। क्यों? सामने लिखा हुआ है, तामीरात की वजह से और कुछ दूसरे कामों की वजह से। कहीं और चले? ये देख लें। कहाँ? शुक्रिया। खुदा हाफिज। कैसे हो रहीम भाई, काम खत्म हो गया? मूसा, अकबर साहब की कोई खबर है? भाई मुझे तो एक मुद्दत से उनकी कोई खबर नहीं। बावर्ची खाने में तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्या वाकई पाइप वगैरह की मरम्मत के लिए रेस्टोरेंट बंद किया है? पाइप तो सारे ठीक हैं। अकबर साहब भी नहीं आ रहे। ओससी वगैरह भी मोहतरमा से नाराज़ हो गए हैं। मोहतरमा ने भी कहा है कि बावर्चियों को तब्दील कर देंगी।
ये बात बस हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। ताज्जुब है, कहीं तुम्हें भी तब्दील ना कर दें। अरे नहीं यार, मैं तो एक मामूली सा मुहाफिज हूँ। वो कौन है? ये अकबर साहब का दामाद है। उनकी बेटी सारा के साथ इसका रिश्ता तय हुआ है। रेस्टोरेंट क्यों बंद है? अरे भाई, ये एक बहुत लंबी कहानी है तीरदाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सारा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी अभी यहाँ आए हैं। हाँ, मैंने इनको देख लिया था। ठीक हो? आओ अंदर आ जाओ। शुक्रिया, यहीं ठीक हूँ। मैं तीरदाद साहब से आपके खानदान की तारीफें कर रहा था। खुदा की कसम, आप लोगों की खूबियाँ जितनी बयां करूँ कम हैं। सारा साहिबा का तो जवाब ही नहीं। बहुत शुक्रिया मूसा, अंदर आ जाओ, मामा है। नहीं, दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़ाती गुफ्तगू करनी है, कुछ अहम बातें हैं। कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। भाई मैं तो डर गई थी। अगर मुमकिन है तो बाहर जाकर कहीं बातें करते हैं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं है, अंदर आ सकते हो। नहीं, मुझे शर्म आती है। शुक्रिया, बाहर चलें तो बेहतर होगा। असल में मेरा यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नए बावर्ची आए हैं और इम्तिहान दे रहे हैं। मेरा मतलब है मामा को आज से रेस्टोरेंट दोबारा खोलना है, इसलिए वो अकेली हैं और मुझे उनकी मदद करनी है। फिर रहने दो, बाद में कभी बात कर लेंगे। अभी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। नहीं, आखिर तुम इतनी दूर से आए हो, अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि सोचा तुम्हें भी देख लूं। जरूरी नहीं है, बाद में देखेंगे। कोई काम है तो बता दो, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सबको सलाम कहना। अच्छा, तुम भी सबको सलाम कहना। जाओ ना अब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन कर लेना अगर चाहो तो। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं सारा साहिबा? हाँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र है कि मामा को नए बावर्ची पसंद आ गए हैं। ऐ खुदा तेरा शुक्र है। जल्दी करो मनुष्य यार, जल्दी करो। बाद में एक हाथ में टेबल भी लेके आना। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, शाबाश बेटा। बाबा जान, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मैं निगरानी कर रहा हूँ कि तुम अपना काम अच्छे तरीके से करो। अब इतनी बातें मत सुनाओ। क्या मेज और कुर्सी लाने के लिए भी निगरानी की जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। मैनेजर भाई जल्दी करो, अभी बहुत काम बाकी है। भाई कोई मुझे बता दे यहाँ क्या हो रहा है? अगर सालगिरह है तो किसकी है? इतनी सारी मेजें और कुर्सियाँ किसके लिए हैं? आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी? इस बहुत बड़ी पार्टी में कौन कौन लोग आएंगे? तुम्हें मालूम हो जाएगा, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, लेकिन ये तो बता दें कौन लोग आ रहे हैं, ताकि मैं भी जरा अपनी हालत ज्यादा नहीं सोचो, अपना हुलिया ठीक कर लो। जल्दी से जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी हो। असल में मुझे आज रात उस घर में जाना था। वो किस लिए? बस ऐसे ही। वैसे मैंने उस घर को अभी तक देखा नहीं है। देखना है कि उन लोगों ने फिंग शू भी सही तरीके से किया है या नहीं। बच्चे भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। तो फिर उनको यहाँ बुला लो। आप भी तंग कर रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। तो फिर जाओ। नहीं, फिर ठहर कर जाऊंगा। आपकी मदद करूंगा। कल चला जाऊंगा। फिर क्यूमर्स की मदद करो, मेज और कुर्सियों को सही तरीके से लगाओ। मैं खाना ठीक है, आप जो भी हुक्म करें, हम ताबेदार हैं। जल्दी करो मनुष्य यार।
فریادهای گوردون ستراکن. मजा आ गया। क्या देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम। अकरम टीवी क्यों बंद कर दिया? अच्छी बात नहीं है, मेहमान है बेचारा, इसकी कमर में दर्द है। फुटबॉल का बड़ा शौक है इसे। दुनिया में क्या हो रहा है? तुम्हें फुटबॉल देखने की पड़ी है? नहीं मैं ठीक हूँ। तुम्हारा जिस्म गर्म है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? क्या कह रहे जरा हो? एक बार फिर बताना मुझे, मेरे भाई के रेस्टोरेंट का मामला क्यों खत्म हुआ? अभी अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। हुमन साहब ने अकबर साहब को बताया कि यहाँ का मालिक कौन है। इस बात पर वो नाराज हो गए और कुर्सी उठाकर फेंक दी। कुर्सी मेरी कमर में आकर लगी। उसकी बीवी इंटरव्यू देती है कि मैं बॉस हूँ और तुम कहते हो कि मैं बॉस हूँ। तुमने बिल्कुल गलत बात की। आखिर तुम कहाँ से बॉस बन सकते हो? मैंने कब कहा? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तुम अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? हुमन भाई तुमने खड़े हो जाओ दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। उठो और जाकर उसे तलाश करो कि वो कहाँ पर है। अकरम हम अभी कहाँ जाएं? ये बेचारा मेहमान है और इसकी कमर में भी दर्द है। मैं कहती हूँ जाओ। मेरा ख्याल है उस तरफ। 1 मिनट रुकें। जी जवादी साहब जी 1 मिनट रुकें। 35 नंबर है घर का, आप चलें। तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं पहले आप चलें जनाब, पहले आप। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जवादी हम बर्बाद हो गए। उस कमबख्त अकबर ने तो हमें धोखा दे दिया। लानत हो अपनी किस्मत पर। चलो जाकर एक नजर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मोहम्मद तुम उन लोगों को जानते हो? हाँ, सब हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता। मुमकिन है कि अकबर और मीनू ने एक दूसरे से सुलह कर ली हो। हम बर्बाद हो गए जवादी। एक तरफ हो जाओ। ये लोग कौन है? मेरे ख्याल में अफशार है। ये भी अकबर के रिश्तेदारों में से है। काफी पैसे वाला है। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा वहाँ क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में जानने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। दरवाजा खटखटाओ और घर के अंदर जाओ। आखिर वहाँ जाकर क्या बोलूं? मुझे क्या पता। जाकर अकबर के पाँव पकड़कर माफी मांगो। क्या तुम भी बच्चे हो? क्या मैं जाके अपने साले के पाँव पकड़कर माफी मांगू? आए आए आए, तशरीफ लाएं। फिर अकरम साहब को जवाब भी खुद ही देना। मैं तो आइंदा तुम्हारे घर के करीब भी नहीं आऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन तुम कहीं नहीं जाना जवादी। चाबी गाड़ी में ही लगी हुई है। बस मैं अभी आता हूँ। जाओ ना अब।